Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of Officer Finance HPCL. So everything I will going to discuss with you in this video. First of all, I will tell you that many of the students are selected from Finance Career in Coal India और भी बहुत सारे PSUs में बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ है जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो और आपको भी बढ़िया तैयारी करना है HPCL का। तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस करियर डॉट वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको सभी का कोर्सेस आपको मिल जाएगा। HPCL का बात किया जाए यहाँ पे तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज एंड विल आल्सो गेट प्रोफेशनल नॉलेज ई बुक एंड विल आल्सो गेट चैप्टर वाइज MCQs, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज एंड विल आल्सो गेट 80 मॉक टेस्ट. This mock test is fully based on your paper pattern and will also get 115 plus previous year question paper including HPCL previous year question paper also. Okay, so these are all the courses are available for all of you. If you want to purchase these courses, so you can visit on the website of financecareer.in. So today I am going to discuss with you this syllabus is for all of you finance officer CA CMA. Okay, this is the official syllabus for all of you. If you want to download this PDF, so this PDF is available on Telegram link is given in description box of this video. And one of the important thing for all of you, if you want to see the previous year question paper of HPCL Officer Finance, so videos are already available in this YouTube channel. You can check the playlist. वहां पे कुछ कोर्सेस डिस्कस किया हुआ है। अगर आप कोर्स खरीदोगे तो आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस ऑफिसर CA-CMA HPCL के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोग के लिए रहने वाले हैं। ये सिलेबस है, बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस आप लोग के लिए रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं जानकारी के लिए, ये जो सिलेबस है HPCL पूरा भरकर दे दिया है, सब कुछ दे दिया है फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक। पर आपको वही पढ़ना है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि इतना कुछ लिख दिया है, इतना तो आपको इतना आप कैसे पढ़ोगे आप खुद सोचना। पूरा फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक जो भी सिलेबस है सारा कुछ लिख करके दे दिया है। पर आपको उतना ही पढ़ना जितना आपको फाइनेंस करियर बताएगा, जितना आपको फाइनेंस करियर के कोर्सेज में अवेलेबल है, आप उतना पढ़ना आपका काम हो जाएगा, ठीक है? पर इतना लिख के दिया, इतना तो पढ़ पाना मुश्किल ही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये पूरा जो लिखा है, ये जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था अकाउंटिंग, वहां से पूरा चीजें यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है बता दूं आपको जानकारी के लिए। आपको यहाँ पे पढ़ना जो भी थ्योरी है ना अकाउंटिंग का, वो आपको पढ़ लेना। जैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, ये सब चीजें क्या होता है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस देख लेना, ठीक है? इसके बाद बात किया जाए बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में देख लेना कि कौन सा पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा रियल अकाउंट होता है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट होता है। ये सब चीजें आप देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिजनेस लॉ का बात की जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और सेल ऑफ गुड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ गुड से पिछले बार जो पेपर हुआ है वहां पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सभी जो एक्ट है उसका आप ईयर जरूर याद करके रखना। यहाँ से ईयर से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है? LLP एक्ट से भी क्वेश्चन पूछता है आपको। LLP एक्ट पूछ देगा कौन सा ईयर में आया था, ठीक है? तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट का बात की जाए तो यहाँ पे 470 सेक्शन है। तो आप कितना पढ़ोगे? तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी आप वही आप पढ़ना, जिससे कि प्रोस्पेक्टस का चैप्टर है, डिविडेंड का चैप्टर है, डायरेक्टर का चैप्टर है, ठीक है? इसके बाद बात की जाए ऑडिट का चैप्टर है, जैसे कि ऑडिट में सेक्शन 138 है, इंटरनल ऑडिट 148 है, कॉस्ट ऑडिट 139 से लेकर के 147 है। कौन सा? स्टैट ऑडिट। तो ये सब जो चैप्टर है वो आप देख लेना, ठीक है? जो जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना। बाकी इतना कुछ तो सारा कुछ लिख करके दे दिया आपको। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स भी लिख करके दे दिया है फाइनेंस में यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत कुछ भर भर कर दे दिया आपको, पर आपको पढ़ना उतना ही है जितना आपने और भी PSUs के लिए पढ़ाई करते हो आप, ठीक है? यहाँ पे डिमांड सप्लाई जो आप अपने चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, वहां वहां से भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। यहाँ पे बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए ये जो भी लिखा था आपको, यहाँ पे फाउंडेशन का जो भी आपने पढ़ा होगा वो लिख दिया था यहाँ पे। इसके बाद जो भी आपने CA इंटर में पढ़ा है वो सब चीज यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? जिसमें आपको के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि AS और इंडियस का नाम नंबर जरूर याद करना, ठीक है? जितना भी AS है और इंडियस है उसका नाम नंबर याद कर लेना, ठीक है?
और इसके बाद बात किया जाए यहाँ पे कंपनी लॉ और अदर लॉ, फिर से लिख दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ इसके बारे में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बात किया जाए यहाँ पे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कॉस्टिंग में, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब चैप्टर आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टैक्सेशन में। टैक्सेशन में जो पहले जो छोटा चैप्टर है उसको देख लेना, जैसे एडवांस टैक्स हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो चैप्टर है उसको देख लेना, ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से करके जो चैप्टर होता है ना, उसको देख लेना। उसके बाद जो टीडीएस का जो चैप्टर है उसको देख लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के बाद, छोटा छोटा चैप्टर करने के बाद ही आप जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसको ऊपर आप जाना, ठीक है। जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी। जीएसटी का बात किया जाए यहाँ पे, तो जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी कहाँ पे लगता है, ठीक है। और बात किया जाए प्लेस ऑफ सप्लाई, थोड़ा देख लेना आप। इसके बाद उसके बाद बता दूं आपको कि जो जीएसटी में जो टीडीएस होता है, जीएसटी का टीडीएस का कहाँ पे होता है, ठीक है, कहाँ पे लगता है जीएसटी टीडीएस, और जीएसटी टीडीएस का क्या रेट होता है, कौन सा सेक्शन है जो कि जीएसटी टीडीएस के बारे में बताता है। तो ये सब चीज आप जानकारी में रखना, आपका एग्जामिनेशन का तैयारी बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे एडवांस्ड अकाउंटिंग के बारे में लिखा है, ऑडिटिंग के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ऑडिट में बता दिया आपको कि जो इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि कंपनी ऑडिट का बात किया जाए, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है कंपनी ऑडिट में, वो कौन सा है, सेक्शन 139 से लेकर के 147, और इसके बाद 138, कौन सा है 138 इंटरनल ऑडिट, 148 कौन सा है, कॉस्ट ऑडिट। तो ये सब चैप्टर देख लेना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये पूरा भर भर के दे दिया, आपका सिलेबस ही पूरा भर के वहां पे दे दिया था, जो भी आपने इंटर में पढ़ा था, ठीक है। पूरा फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक लिख के दे दिया है, ठीक है। पर आपको उतना ही पढ़ना जितना आपने अदर पीएसयू से पढ़ाई किया है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात की जहाँ पे, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि कैपिटल बात किया जाए वर्किंग कैपिटल से पूछ देगा, आपको कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3। ये आपको फाइनल फाइनल में जो भी आपने पढ़ा है वो चीजें यहाँ पे पूरा भर भर के दे दिया है, ठीक है। तो ये तो पूरा आपको भर के दे दिया, पर आपको उतना ही पढ़ाई करना है जितना आपने अदर पीसेस में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये पूरा आपको भर के दे दिया है जो भी आपने फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक पढ़ाई किया है, पर आपको उतना ही पढ़ाई करना है जितना आपको फाइनेंस करियर आपको बोल रहा है, ठीक है। आप उतना पढ़ाई करो, क्योंकि इतना पढ़ पाना मुश्किल ही है, आपको भी पता है कि आप इतना पढ़ पाना पाओगे, थोड़ा मुश्किल आपको भी रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंस करियर का आप कोर्स खरीदो। फाइनेंस करियर के कोर्स में आपको जो बिल्कुल जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, आपको सारे मटेरियल मिल जाएगा, वहां से आपका तैयारी बढ़िया हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको खुद ही पता चल पाएगा कि कितना पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जब तक आप नहीं देखोगे, वो पता ही नहीं चल पाएगा कि पढ़ना क्या है। जब पहली बात तो आप प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो उसको आप देख लो। वो पेपर देखने से आपको ही पता चल पाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। आप खुद जानकार हो, आप खुद सब कुछ समझते हो, तो पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देखो, उसके हिसाब से आप अपना पढ़ाई करो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर है अवेलेबल है फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, उसके बाद तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एचपीसीएल ने ऑलरेडी आपको एग्जामिनेशन डेट भी बता दिया है। तो एग्जामिनेशन डेट कब होने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, इसका भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है इस यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। क्या पेपर पैटर्न रहने वाले हैं इसका, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है इस यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियो भी देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर का भी वीडियोस देख लेना। सो एवरी वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन दिस यूट्यूब चैनल, सो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, यू विल गेट ऑल द रिलेटेड वीडियोस ऑफ फाइनेंस ऑफिसर्स एचपीसीएल। ओके, तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी अच्छा रहा होगा। वीडियो अच्छा रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी बताते रहता है। चलिए, थैंक यू।